तो यहाँ पे जो 100% शॉर्ट टॉपिक्स का हम आपके लिए वीडियो लेके आए, उसके अंदर सेकंड पार्ट आ चुका है जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने जो है केमिस्ट्री कवर किया था, जहां पे हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे थे जो कि जेईई मेंस में बार-बार पूछे जा रहे और इनसे जो है आपको क्वेश्चन 2026 में भी पक्का देखने को मिलेंगे। और ये जो है प्रॉपर मतलब आपका जो है एआई की भी हेल्प ली गई है और मैनुअल रिसर्च भी किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा जो है आपके ये ट्रेंडी टॉपिक्स है और साथ ही साथ रिपीटेड टॉपिक्स है, तो इनको किसी भी हाल में जो है छोड़ के नहीं जाना है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपका होता है अप्रैल शिफ्ट के अंदर, आप देख सकते हो कि कितनी बार जो है आपका पूछा गया है, ठीक है ना, और भी जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये टॉपिक आपका सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिर्फ अप्रैल में नहीं, फिर जनवरी में भी पूछा गया। और ऐसे पिछले साल के अगर पेपर्स उठा के देखोगे तो बार बार जो है हमें यंग्स डबल स्लिट पे जो है क्वेश्चन देखने को मिले। तो अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे रिवीजन करने जैसे बैठ रहा है, तो वही वो वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देख के जाएगा कि जो भी उसके अंदर चीजें रहती है, फ्रिंज विड्थ क्या रहता है, किस हिसाब से जो है सेटअप रहता है, सब चीजें अच्छे से देख के जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन चैप्टर्स को मान लो छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, तो कम से कम ये टॉपिक्स तो आप अच्छे से देख के जाओ, जो भी मैं इन चैप्टर्स के आपके बता रहा हूँ। तो लास्ट 5 साल के जब पेपर्स को हमने एनालाइज किया, तो कुछ ऐसे ही 45 टॉपिक्स हमें देखने को मिले जिसके थ्रू आप 60+ मार्क्स यहाँ पे निकाल सकते हो। और कुछ बोनस पॉइंट्स भी मैंने आखिरी में बताया ताकि स्कोर को बूस्ट करके 70 to 80 तक पहुंचा दो, जहां पे स्टूडेंट्स के 98-99 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर आप जो है सिमिलर वीडियो मैथ्स के लिए भी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक्स टारगेट एक छोटा सा लेते हो चल रहे 200+ लाइक्स का, एंड बहुत जल्द जो है वो वीडियो भी मैं आपके लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। अब सबसे पहले हम लेवल 1 के टॉपिक समझते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में हमने देखे थे ना लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा उन्हें बता दूं, लेवल 1 तो आपके भाई इंपॉर्टेंट है ही, लेवल 2 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेवल 3 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं या फिर 1-2 शिफ्ट्स को छोड़ के ज्यादातर शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर ले लेवल 1 में आपके इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आपका इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फिर आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एनएलएम का, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, फिर फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरर एनालिसिस बार बार यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, हाइड्रोडायनेमिक्स और इफ्लक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, फ्लूइड्स। स्टूडेंट्स को टफ लगता है, पता चलता है कि यहीं पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं या फिर विस्कोसिटी में, तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट जो है आप रिवाइज कर सकते हो। लेवल 1 में और भी कुछ टॉपिक्स है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स हो गया आपका रोटेशनल मोशन का, स्पीड ऑफ गैस केटीजी भाई काफी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट, इस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर भाई ये बार बार जो है आपका रिपीट होता है, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ये भी अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। फिर आपका कोलिजन्स हो गया, फिर आपका कैलोरीमेट्री हो गया, एसएचएम के जो बेसिक्स है उस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इक्वेशन बेस्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेस एंड लेंस लॉ हो गया आपका, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे भी जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेवल 2 की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये सब लेवल 2 है, मतलब लेवल 1 से थोड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेवल 1 के भी करके जाने अच्छे से, लेवल 2 के भी करके जाने। मतलब देखो ये चीज है कि आपने जितना सिलेबस कर लिया है बहुत अच्छी बात है, तो अब नया तो चैप्टर उठाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो अगर ये चैप्टर्स आपके छूटे तो उनमें से इन टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा आप फोकस इस टाइम पे कर सकते हो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वो इनको ही और अच्छे से जो है रिवाइज कर सकते हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन 1D का हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी बताया भाई कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायोड्स, लॉजिक गेट्स है ना, सेमीकंडक्टर का हो गया आपका, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई रोटेशनल मोशन से बहुत टफ क्वेश्चन आते, बहुत टफ आते, पता चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क रिंग रिलेटेड आ रहे। तो एक बार जो है पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी रहता है ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। फिर टॉर्क और रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा लेवल 3 की अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है ना, तो यहाँ पे आपके सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में यही 2-3 चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक तो एरर वाला पार्ट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज रिलेटेड क्वेश्चन।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट भी आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फेजर डायग्राम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड मैक्सवेल की इक्वेशन। ईएम वेव्स वैसे ही छोटा चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो ये जो 45 टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, इसके थ्रू आप 60 to 70 प्लस तक जो है स्कोर यहाँ पे ले जा सकते हो। और कुछ अगर मैं बोनस चीजें आपको बता दूं ना, तो 99 परसेंटाइल तक भी पहुंचा जा सकता है। जैसे कि कुछ इजी चैप्टर्स में थोड़ा सा आप जो है कंप्लीट जरूर करके जाओ, इनको मत छोड़ना। यूनिट डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें गलत नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ छोड़ना नहीं चाहिए आपको। सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इनको जो है जरूर से यहाँ पे अच्छा करके जाए। और बाकी जितने फॉर्मूलेस है ना, एनसीईआरटी के कह लो या फिर अगर आप एससीबी को रेफर करते हो तो एससीबी के कह लो, इनको जो है जरूर से देख के जाओ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे, तो वो आपसे जो है छूटने नहीं चाहिए। और बाकी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे इन सभी टॉपिक्स की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। केमिस्ट्री के भी वीडियो की डली थी, फिजिक्स की भी डलेगी, तो इसको जो है आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस लगातार देखने को मिलेंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।